हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ नीरू। वेलकम बैक ऑन सी क्रैकर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके टाइप्स के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जिसने हार्डवेयर की वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, पहले वो वीडियो देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहले जनरली समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का मतलब है यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं प्रोग्रामर के द्वारा, और उनको क्या है एक इकट्ठा समूह बना दिया जाता है। कलेक्ट करके उनको क्या है एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके बीच में जो है और हमारे बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी सॉफ्टवेयर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़र हैं और ये हमारा मॉनिटर स्क्रीन है। ठीक है, इस पे अगर आपको कुछ भी देखना है तो आपको यहाँ पे कौन दिखा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन करवाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से यहाँ पे पता चल रहा है कि सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी आपके सिस्टम के लिए होते हैं, जो भी कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं उसमें, ठीक है, वो सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो भी आपकी ऐप्स हैं, ऐप वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से निकल के आया है। ऐप जो भी आप मोबाइल में यूज़ करते हो, अपने लैपटॉप में यूज़ करते हो, वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सो इनको डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये भी कुछ प्रोग्राम्स का समूह होता है, कुछ कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का। ठीक है, जो क्या करता है, जो भी आपके कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर लगे हुए रहते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, आपके कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। इट्स वर्क्स इन द बैकग्राउंड। यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है कि ये वर्क करते हैं बैकग्राउंड पे। कैसे वर्क करते हैं, जब हम हमारा पीसी ऑन करते हैं तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो आपकी दिखाई देती है। ठीक है, विंडो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है। तो विंडो जब लोड होती है तो वो आपको विजुअली तो दिखाई दे रही है कैसे कैसे विंडो चल रही है। ठीक है, पहले उसका वेलकम स्क्रीन आता है या फिर उसके बाद जो भी उसके नेक्स्ट स्टेप होते हैं, बट क्या आपको पता है बैकएंड पे ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। बैकएंड वाली चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो ना कि कैसे कैसे प्रोग्राम लोड हो रहे हैं मेमोरी के अंदर, तो वो सारा क्या है, बैकग्राउंड वर्क है इसका। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ड्राइवर्स भी बोलते हैं। ड्राइवर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। इट्स प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितनी भी हमारी अदर ऐप हैं, जो भी आप अदर ऐप्स जो है इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, उनको चलाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो यही काम करते हैं, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करवाने का काम करवाते हैं। ठीक है, इट्स कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इनको कंट्रोल करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, जब आप पीसी को ऑन करते हो, तो आपके जितने भी कीबोर्ड, माउस, सीपीयू ये लगे रहते हैं, इनको सबको कंट्रोल कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी विंडो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है इसकी कुछ, विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस डोस, मैक, यूबंटू। ठीक है, यहाँ पे मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया रहता है, ये मैक जो होता है, ये याद रखना है आपको। मैक जो होता है, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल के लैपटॉप हैं, एप्पल के फ़ोन्स हैं, उनके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्क करता है। तो अब तो मैक के जो है लैपटॉप भी आने लग गए हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए। लाइनेक्स, यूनिक्स, ये जो है पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ थे, अब इनका यूज़ बहुत कम रह गया है। और यूबंटू और एमएस डोस जो है कमांड बेस्ड थे। ठीक है, जो जिसके बारे में हमने बात की थी, जो सीयूआई बेस्ड थे, जिनमें ब्लैक कलर की स्क्रीन आती थी और कुछ कमांड्स राइट करके हम उस पर काम कर पाते थे। विंडोज़ बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में। विंडोज़ आप सभी यूज़ करते हो। ठीक है, अपने लैपटॉप में, अपने पीसी के अंदर विंडो 9, 8, 10, अभी तो इसके वर्जन भी और आ गए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य क्या क्या करता है, क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारे फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बायोस है इसका एक काम। ठीक है, बायोस क्या करता है, बायोस जो भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच रहते हैं, उनको चेक करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो बायोस
कॉन्फ़िगर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हाँ सारे डिवाइसेस जो हैं ओके हैं, तो आप अपना काम कर सकते हो। उसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड होता है। प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है, जो भी आपको आउटपुट चाहिए होती है स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करवाने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और वो इंटरफेस किस तरह का प्रोवाइड करता है, CUI बेस्ड भी होता है और GUI बेस्ड भी होता है। GUI बेस्ड होता है जो आज के टाइम पे आप देख रहे हो, जो आज के टाइम पे विंडो के अंदर आप यूज़ कर रहे हो वो आपका GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आपको कुछ भी ओपन करना है तो सिंपल आपको उसकी इमेज जो आइकन दिख रहा होता है, जैसे आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आइकन रहता है, उस आइकन पे आप क्लिक करते हो तो सीधा आप माई कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाते हो। तो वो क्या है, यहाँ पे आपका GUI बेस्ड है, जिसमें आप किसी पिक्चर को देख के कोई काम कर पाते हो। GUI बेस्ड में क्या है, कमांड्स लिखनी पड़ती थी कोई भी काम करने के लिए आपको। इसका नेक्स्ट काम है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेज करके रखता है, कौन सी मेमोरी को, रैम को, जो भी हमारी मेन मेमोरी होती है उसको मैनेज करके रखता है कि कब इसको खाली करना है, कब इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस आना चाहिए। तो ये सारा काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, ये फाइल मैनेजमेंट को भी मैनेज करके रखता है, फाइल की लोकेशन को, फाइल की लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो फाइल पड़ी है, उसका साइज़ क्या है, उसका नाम क्या है, ये भी सारा काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइस हैंडलिंग। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं उनको हैंडल करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं। बायोस, सबसे पहले बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो लोडर की बात करते हैं नेक्स्ट। लोडर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम लोड इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर फॉर एग्जीक्यूशन विद द हेल्प ऑफ लोडर। लोडर क्या करता है, जो भी हमारी रैम है, जो भी हमारी मेमोरी है, उसके अंदर प्रोग्राम को डालता है एग्जीक्यूट होने के लिए। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है, जो भी आप उसको काम करते हो कि हमें सपोज आपको google.com ओपन करना है, ठीक है, तो वो लोडर वहाँ पे क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को आपकी मेमोरी के अंदर डालेगा, मेमोरी के अंदर लोड करवाएगा एग्जीक्यूशन होने के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूशन होने के बाद आपको क्या है, रिजल्ट मिल जाता है। तो वो काम यहाँ पे लोडर का होता है। उसके बाद बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। डिवाइस ड्राइवर की एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ सिंपल एक। सपोज आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, किसी कोई भी आपकी डेस्टिनेशन जगह है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है कार के थ्रू, ठीक है। कार के अंदर अगर ड्राइवर नहीं होगा तो क्या आप कार के थ्रू उस डेस्टिनेशन पे पहुँच पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो कार को चलाने के लिए जैसे ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, कार क्या है, हमारा एक हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या है, एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स होते हैं उनको चलाने के लिए भी हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। ड्राइवर्स होते हैं उनको चलाने के लिए, जैसे कि हमारा साउंड कार्ड है। साउंड कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये हमारी मदरबोर्ड पे लगा हुआ रहता है CPU की, ठीक है। साउंड कार्ड अगर आपका हार्डवेयर लगा हुआ है CPU की मदरबोर्ड पे और आपके कंप्यूटर के अंदर उसको चलाने के लिए ड्राइवर्स ही नहीं है, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे साउंड से रिलेटेड, आप कोई म्यूज़िक नहीं सुन पाओगे, माइक्रोफोन से कोई इनपुट नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर से आपको पता चल रहा है कोई चीज़ ट्रांसलेट होनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट किया जा रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे ट्रांसलेशन किसकी हो रही है, प्रोग्राम्स की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, जो भी हम इंग्लिश के अंदर प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है ये प्रोग्राम्स को, ठीक है, उनको 0-1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कुछ ट्रांसलेटर लगे हुए रहते हैं। जब ये 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको वहाँ पे बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तब तो इसको यहाँ पे बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। जब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 0-1 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। कुछ ट्रांसलेटर हैं जो कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस आज के टाइम में जितने भी आप लैंग्वेजेस यूज़ करें वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी जावा, C++, ठीक है, PHP, जो भी आप जितनी भी
एंड्रॉइड, ठीक है, ये सारी क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिसमें क्या है प्रोग्राम आप इंग्लिश में राइट करते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं अंडरस्टैंडेबल होती लैंग्वेज होती हैं, जो ह्यूमन जिनको क्या है ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता है, उनको समझ पाता है। इसमें क्या होता है सोर्स कोड जो होता है आपका इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, उसको क्या है मशीन कोड 01 की कोड के अंदर चेंज करने का काम यहाँ पे कौन करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम क्या है, इंटरप्रेटर का काम क्या है, ये देखते हैं। कंपाइलर क्या करता है, सपोज कोई एल्गोरिदम लिखा हुआ है या फिर कोई प्रोग्राम, एल्गोरिदम किसको बोलते हैं हम, किसी प्रोग्राम को, कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इस प्रोग्राम को क्या है इकट्ठा ही स्कैन कौन कर लेता है, कंपाइलर इस सब पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही स्कैन कर लेता है और जो भी इसमें एरर होता है उन एरर को भी रिमूव कर देता है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म में एरर को बोला जाता है बग्स, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं, यहाँ पे बग्स बोला जाता है। और इन बग्स को सॉल्व करने के लिए कुछ डीबगर्स रहते हैं, जैसे वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस होता है, वैसे ही यहाँ पे बग्स को खत्म करने के लिए डीबगर्स होते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर का काम ये है कि ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है, और जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को स्कैन करता है, पहले फर्स्ट लाइन फिर सेकंड, इसी तरह वो क्या है लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, और जिस लाइन में एरर होती है पहले वो उस लाइन से एरर को रिमूव करता है, बग्स को रिमूव करता है, फिर वो सेकंड लाइन को जो है स्कैन करता है। तो ये काम है दोनों का, ये दोनों ही ट्रांसलेटर हैं। उसके बाद मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज होती है आपका 01 जो भी कोड है, इसको ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है। जब ये कन्वर्ट हो जाता है कोड डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय सीपीयू, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीपीयू डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाता है। यहाँ पे कोई बीच में कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, कोई असेंबलर नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिफ़िकल्ट है इस लैंग्वेज को लिख पाना। पहले क्या था, जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ किए जाते तो उसमें क्या है, उसमें इस लैंग्वेज को क्या है 01 की फॉर्म में कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो इस फॉर्म में लिखा जाता था। बट आज के टाइम के अंदर क्या है हमारे पास, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई जिसमें आप प्रोग्राम को इंग्लिश में राइट कर पाते हो। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या है ईजी टू राइट प्रोग्राम को लिखना बहुत ईजी है क्योंकि इंग्लिश में लिखना पड़ता है। ईजी एरर बग डिटेक्शन, यहाँ पे क्या है एरर को निकालना भी बहुत ईजी है। अगर आपको कुछ भी राइट करना है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसे सम ऐड कुछ भी लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। पहले क्या है 01 के अंदर आप सम को लिखते थे, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज के अंदर एक असेंबलर लगा होता है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या है प्रोग्राम को लिखा है तो यहाँ पे असेंबलर होगा जो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज 01 के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें जब पड़ती है, जिस सॉफ्टवेयर की वो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, वो सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं आपके सिस्टम के अंदर और कुछ जो है आप एक्स्ट्रा जो है डाउनलोड करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, जिसमें क्या है डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं भी चेंज कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आप टेक्स्ट को इमेज को क्या है चेंज कर सकते हो, वो सारे आपके वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। इसकी एग्जांपल है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर क्या है, आप कोई भी नेट से इंटरनेट से कोई भी, सपोज आपको किसी बंदे ने क्या है यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट भेजा, उस डॉक्यूमेंट को क्या है आप चेंज कर पाते हो अपने हिसाब में, उसमें क्या है कुछ एडिटिंग कर पाते हो, तो वो क्या है एमएस वर्ड के अंदर आप कर सकते हो। एमएस वर्ड जो है इसको चलाने का एक प्लेटफॉर्म है। गूगल डॉक भी वर्ड प्रोसेसिंग है। एप्पल वर्क्स, एप्पल की जहाँ पे बात होती है, जहाँ पे मैक की बात होती है, वो सारे क्या है हमारे एप्पल की प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करने वाले एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है स्प्रेडशीट की जब बात होती है तो यहाँ पे डाटा जो है एंटर किया जाता है टेबल के फॉर्मेट में। टेबल बना रहता है, एमएस एक्सेल की बात करते हैं तो ठीक है, उस टेबल के अंदर क्या है कुछ रो और कॉलम दी होती हैं, और रो और कॉलम को क्या बोलते हैं हम, सेल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो एक बॉक्स रहता है उसको कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेल क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, ठीक है। सेल को हम लेबल्स भी बोलते हैं,
और ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। जो हमारा MS एक्सेल है, जो स्प्रेडशीट है, वो फॉर्मूला बेस्ड होती है। कैसे होती है? सपोज आपको किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करना है, तो उसमें क्या है, आप उसका नेम लिखोगे, उसका रोल नंबर लिखोगे, उसके मार्क्स एंटर करवाओगे, ठीक है। और जब उन मार्क्स को कैलकुलेट करना है, उनका टोटल निकालना है, उनकी परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पे आप कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करोगे। तो उन फॉर्मूलाज को जब यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे पहले सिंबल यूज़ किया जाता है इक्वल टू का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फॉर्मूला के लिए कौन से सिंबल को यूज़ किया जाता है, वो है इक्वल टू का, ठीक है। इक्वल टू के बाद ही आप किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करते हो। सपोज आपको 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को क्या है, टोटल करना है, तो ठीक है। इसकी एग्जांपल है MS एक्सेल एंड OpenOffice.org। OpenOffice.org जो है ऑनलाइन आप इसको यूज़ कर पाते हो और ये ऑफलाइन है आपका। और प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग कंटेंट ऑफ ए टॉपिक विद विजुअल लर्निंग यूज फॉर मेक अ प्रेजेंटेशन। जो भी आप कंटेंट को विजुअली आप जो है प्रेजेंट करना चाहते हो, किसी को दिखाना चाहते हो, तो उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और वो प्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, आपका साउंड भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है और वीडियो भी हो सकती है। तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, MS पावरपॉइंट, एडोब फोटोशॉप एंड कोरल प्रेजेंटेशन। कोरल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करके कोई प्रेजेंटेशन देते हो, कुछ भी ड्राइंग करके, वहाँ पे कोरल प्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आपका काम करता है। तो MS पावरपॉइंट जो है बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम क्या है अपनी PPT तैयार करते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं वो भी एक PPT है जो MS पावरपॉइंट में तैयार की गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डाटाबेस की। डाटाबेस से क्लियर हो रहा है कि जो भी डाटा का बेस है, ठीक है, जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जा रहा है वो उसका बेस है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी कुछ डाटा होता है जिसको क्या है स्टोर किया जाता है, बट आपको नहीं पता ये डाटा कैसे स्टोर होता है, कहाँ पे ये डाटा स्टोर होता है। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप अमेज़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अमेज़ोन को यूज़ करने से पहले अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वहाँ पे आपको क्या है, आपको ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपना नेम रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिससे क्या है वो डाटा जो है अमेज़ोन के डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। अमेज़ोन का भी एक डाटा होता है, बट हमें नहीं पता कि वो डाटा किस में बनाया गया है, कहाँ पे उस डाटाबेस को रखा गया है। तो जो आपने उसमें डिटेल डाली है अपनी, वो सारी की सारी अमेज़ोन के डाटाबेस में जाके स्टोर हो गई, जिससे क्या है अमेज़ोन क्या है, जिसको क्या है बाद में अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट दोबारा से मंगवाना है तो अमेज़ोन क्या है वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर पाता है कि ये बंदा जो है हमारे पास पहले भी आ चुका है इसका डाटा। तो ये होता है हमारा डाटाबेस, जिस पे क्या है किसी भी एप्लीकेशन का डाटा जो है स्टोर किया जाता है। इसकी एग्जांपल है MS एक्सेस। अगर MS ऑफिस में से देखा जाए तो MS एक्सेस जो है आप अपना डाटाबेस लोकल बना सकते हो। MS SQL, माई SQL जिसको बोलते हैं, माई SQL, DBase, ये सारे आपके डाटाबेस स्टोरेज हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर की। शो विजुअल इमेजेस ऑन द डेस्कटॉप, इट इज़ कॉल्ड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑल्सो चेंज इमेज फाइल फॉर्मेट। इमेज को एडिट करने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं वो सारे हमारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर रहते हैं। यहाँ पे इमेज ही नहीं, यहाँ पे वीडियो भी एडिट हो सकती है, ठीक है। ये सारे हमारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। इसकी एग्जांपल है फोटोशॉप, पिकासा, डायरेक्ट एक्स, ठीक है। पिकासा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप इमेज को एडिट कर सकते हो, उस पर इफेक्ट्स डाल सकते हो, उस पर टेक्स्ट लिख सकते हो। ये सारे होते हैं हमारे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद बात करते हैं मल्टीमीडिया की। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया से क्लियर हो रहा है मल्टी और मीडिया। मल्टी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मिलकर एक मीडिया तैयार करती हैं, जैसे हमारा इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन एंड वीडियो, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हों वो हमारा मल्टीमीडिया रहता है, ठीक है। मल्टीमीडिया की कुछ एग्जांपल हैं। VLC मीडिया प्लेयर, जो भी VLC मीडिया प्लेयर आप सॉन्ग प्ले करने के लिए, वीडियो देखने के लिए PC के अंदर यूज़ करते हो, बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसको क्या है सभी यूज़ कर पाते हैं। तो ये हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। विंडो मीडिया प्लेयर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। जब आप विंडो करते हो अपने PC के अंदर, आप विंडो करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हो, तो विंडो मीडिया प्लेयर जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें मिलता है। और VLC मीडिया, वो सारे थे आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और ये हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जो स्पेशल किसी पर्पस के लिए बनाए जाएं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिसमें एग्जांपल्स हैं रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम में क्या है, जब भी आपको कोई टिकट के लिए रिजर्वेशन चाहिए, पहले क्या होता था
टिकट काउंटर पे जाके आप सीधा क्या है टिकट ले लेते थे, बट आज के टाइम पे जब से कोविड चला है तब से क्या है रिजर्वेशन सिस्टम हो गया है। टिकट्स के लिए भी आपको क्या है पहले से रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। तो उस रिजर्वेशन को करवाने के लिए कुछ ऐप्स हैं, कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जैसे कि www.railyatri.com क्या एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप टिकट के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हो। मेक माई ट्रिप की बात करें तो मेक माई ट्रिप जो है आपकी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर क्या है आप होटल के अंदर रूम बुकिंग करवा सकते हो। तो ये सारी जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाएं उनको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर बात करते हैं तो टैली जो है बेस्ट एग्जांपल है अकाउंटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए। बिलिंग मैनेजर जो है बिलिंग सिस्टम के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। होटल मैनेजमेंट के लिए आतिथ्य HMS जो है होटल मैनेजमेंट के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं। जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाएं ये हैं हमारे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है या सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एक टाइप है, फर्दर टाइप है। ऑपरेटिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनकी 3 टाइप्स नहीं, उनकी 2 ही टाइप्स हैं, ठीक है। तो कुछ बुक्स में जो है इसको 3rd टाइप भी माना जाता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। दीज सॉफ्टवेयर एंड नॉट डायरेक्टली इंटरफेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर जो है डायरेक्टली इंटरफेस नहीं कर पाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर? हमारे सिस्टम के जो एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। सपोज़ ये टूल्स ही होते हैं हमारे, ठीक है, एज अ टूल्स ही इनको यूज़ किया जाता है। जितने भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसको सिक्योर रखने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई भी इंटरनेट से क्या है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हो तो कई बार आपको मैसेज दिखाता है ना कि ये वाली फाइल जो है आपके लिए हार्मफुल है, इसे आप डाउनलोड मत कीजिए। तो वो क्या होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वहाँ पे काम करते हैं जो मैसेज उनको दे देते हैं। फंक्शंस क्या हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की? डिस्क कंप्रेशन, हार्ड डिस्क फाइल्स आर कंप्रेस्ड फॉर फ्री स्पेस। अब क्या है, अगर आपको किसी को भी एक फ़ाइल सेंड करनी है, ठीक है, ये सेंडर है ये रिसीवर है, आपको किसी दूसरे बंदे को एक फ़ाइल सेंड करनी है तो फाइल का साइज़ जो आपका 50 MB का है, फाइल का साइज़ इतना है। तो इतना साइज़ जो है आप डायरेक्टली सेंड नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और कुछ फाइल्स करप्ट होने का भी जो है यहाँ पे डर रहता है। तो इसीलिए क्या है हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे डिस्क कंप्रेशन को यूज़ करते हैं कि हम उस फाइल को कंप्रेस करके उसको साइज़ में छोटा करके और बिना डाटा भी हमारा लॉस ना हो, डाटा भी वैसे ही पड़ा रहे और फाइल का साइज़ भी छोटा हो जाए, तो वहाँ पे डिस्क कंप्रेशन काम करता है। तो हम उस फाइल को कंप्रेस करके उस बंदे को ईजिली भेज सकते हैं, ठीक है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जो भी आपकी हार्ड डिस्क होती है उसको सेवरल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपका C ड्राइव, D ड्राइव, कंप्यूटर के अंदर ऐसे कुछ ड्राइव्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या है डिस्क फ्रेगमेंटेशन होती है, जिसमें क्या है फाइल्स का सीक्वेंस होता है, ठीक है। फाइल जो है सीक्वेंस के अंदर पड़ी होती है। सीक्वेंस कैसे हो सकता है? वो आपका बाय नेम भी हो सकता है, ठीक है। अगर A वाली फाइल्स हैं तो सारी A वाली पहले होंगी फिर B वाली होंगी, ऐसे जो है सीक्वेंस के अंदर फाइल्स को रखा जाता है, वो आपकी डिस्क फ्रेगमेंटेशन होती है। अब उसके बाद है बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी की बात करें तो इट कैन मेक अ कॉपी फाइल फॉर फर्दर यूज़। बैकअप की बात करते हैं तो हम व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट्सएप के अंदर क्या है, अगर आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देते हो और दोबारा से इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे क्या है बैकअप काम करता है। वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा होता है। जब आप दोबारा से उसको इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे बैकअप की ऑप्शन आती है। बैकअप से आपके सारे मैसेजेस एज इट इज़ आपको शो होते हैं। तो बैकअप यूटिलिटीज यहाँ पे भी वैसे ही काम करता है। डिस्क क्लीनर की बात करते हैं तो जो भी इंटरनेट से हमें अनवांटेड फाइल जो हमें नहीं चाहिए वो फाइल डाउनलोड हो जाती हैं कई बार, तो उनको क्लीन करने के लिए, उन फाइल को रिमूव करने के लिए पीसी से डिस्क क्लीनर का यूज़ किया जाता है। एंटीवायरस, एंटीवायरस जो है बहुत ही पॉपुलर टर्म है। एंटीवायरस का अटैक जो है एंटीवायरस क्या करता है, ये हमारे सिस्टम को करप्ट होने से बचाता है। किससे? वायरस से। जब वायरस हमारे सिस्टम पे अटैक करता है तो उनको जो है रिमूव करने के लिए कौन काम करता है? एंटीवायरस करता है। एंटीवायरस की कुछ एग्जांपल हैं। एवीजी जो है आपकी विंडो के ऊपर काम करता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं 9, 10, ठीक है। और मैकेफी का क्या काम है? मैंने कहा था जहाँ पे भी मैक वर्ड आपको मिलता है, मैक का मतलब होता है कि ये एप्पल कंपनी के लिए बनाया गया, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन पे ही मैकेफी एंटीवायरस जो है काम करता है। तो लास्ट है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से क्या क्लियर हो रहा है आपको? ओपनली, जिस सॉफ्टवेयर को आप ओपनली यूज़ कर पाते हो, जिसके लिए आपको कोई
पेमेंट नहीं देनी पड़ती है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जो है बना, सबसे पहले इसका कंसेप्ट कौन लेके आए थे, वो थे रिचर्ड स्टालमैन। रिचर्ड स्टालमैन को फादर ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जिन सॉफ्टवेयर्स को आप फ्रीली यूज़ कर पाते हो, व्यू कर पाते हो, उनको एडिट अपनी तरफ से कुछ उनमें चेंजेस कर पाते हो, वो सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहते हैं। जब प्रोग्रामर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी इंटरनेट पे डाल देता है। जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो इस टर्म को अच्छे से समझ पाते हैं कि सोर्स कोड हम कैसे देख पाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, जिसे कोई भी यूज़र देख सके या कोई भी बदलाव कर सके। इसी सॉफ्टवेयर को ओपन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर हमें इंटरनेट से फ्री मिलते हैं वो इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। जो भी आप फ्रीली डाउनलोड करते हो, जिनके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वो आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं, लिनक्स, गूगल क्रोम, एंड्रॉयड, यूनिक्स, PHP, पर्ल, पाइथन, VLC, ओपन ऑफिस, ठीक है। लिनक्स, एंड्रॉयड, यूनिक्स ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ओपन सोर्स हैं, जिनको कोई भी यूज़ कर पाता है, ठीक है। गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या है, क्या गूगल क्रोम के लिए कभी भी आपने पेमेंट दी है? नहीं दी ना। तो ये सारे आपके ओपन सोर्स हैं। PHP और पर्ल, पाइथन ये सारी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। VLC के बारे में हमने अभी बात की थी कि ये VLC क्या है, एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। और ओपन ऑफिस जो है, ऑनलाइन आप जो भी MS ऑफिस यूज़ कर पाते हो वो आपका ओपन ऑफिस है, ठीक है। तो ये सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थे। अगर इस वीडियो के रिलेटेड किसी को भी कोई भी डाउट हो, कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।